राम राम टाबरो। त्योहार पढ़ लिया के फिर थार जी करे कि त्योहार पढ़ना है? हाँ, मेरे तो जी करे था त्योहार पढ़ाना है। त्योहार पढ़ा दूं फिर ताने। त्योहार गिशा राजस्थान का त्योहार को मतलब है आवे कोनी आ बात के बोर्ड में आण को ला रहे हैं तो अठे तो अंता होला त्योहार। राजस्थान के त्योहारों की बात हमें कर रहे हैं। राजस्थान के त्योहार में अगर बात करें तो राजस्थान का त्योहार याद करने पहला लड़ी थाने याद करना पड़ेगा देसी महीना। बिल्कुल आप देसी महीना और देसी लैंग्वेज में पढ़ाने लाग रही हूँ थाने। देसी लैंग्वेज का अर्थ है कि बागड़ी भाषा मिक्स करके पढ़ाने लाग रहा तो थाने सारनू पहला याद रखना पड़सी ए जी का त्योहार धोखा नहीं आप घरे देवता मनावा आ खातर अपन देसी महीना याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो देसी महीना की अगर बात करा कि देसी महीना कठू स्टार्ट हुआ है तो देसी महीना जी का स्टार्ट हुआ है अपना मंडा वे हुआ है अपना चेतू। ठीक है, एक मिनट आप एक डायग्राम बना लिया हो चेत आरोपी बाद में बतावांगे किसी तारीख को किसी महीनों शुरू हुआ है। हाँ क्यों गयो चैत्र बैसाख चेत बैसाख क्यों गुस्से को नहीं आ तो कोई बात नहीं। चेत बैसाख जेठ आषाढ़ श्रावण और भाद्रपद यानी 1 2 3 4 5 और 6 इतना खुला खुला क्या मिली वो थाने कारण को बाद में ठा लगा वो 7 8 9 10 11 और 12 यानी चेत बैसाख जेठ आषाढ़ श्रावण भादो आसोज काती मिंगसर पो मार फागण याद रह जासी। यानी भादो के बाद में क्या सी आसोज आश्विन आसोज काती काती को मतलब कार्तिक यानी ए तो आप घर बोला नहीं बे शब्द बोलना आ रही हूं आसोज काती कार्तिक मिंगसर मार्गशीर्ष ने बोला गिरे मिंगसर पो पो को मतलब पोष पो माघ और फाल्गुन आज टाबरो ए 12 का 12 महीना है जी का थारे याद होना चाहिए। माघ याद कर लियो सी माँ याद कर लियो माँ अगर याद रखो थे माँ याद कर लियो बोला एक ही बात है आप घर में माँ ही बोले तो ए 12 का 12 महीना आना याद करना पड़सी रट्टो मारना पड़सी। अब किया है तो देखो इन आज की चीज इन अठे उठा लियो सॉरी अठे के उठा लियो चेत हाँ अठे उठाना सॉरी चेत बैसाख आ चीज अठा उठा के ले जाओ क्या खतरे एक ट्रिक बनने लाग रही है देखो ज्येष्ठ एक अठा आ उठा के ले जाओ आषाढ़ एक आ अठा उठा के ले जाओ श्रावण आ अठा उठा के ले जाओ भाद्रपद जिकन भादुओ बोला है आपने। ठीक है, भादुओ के बाद में क्या है आसोज यानी आश्विन फिर इंग आगे लिख दो कार्तिक इंग आगे लिख दो मार्गशीर्ष इंग आगे लिख दो पो इंग आगे लिख दो माँ इंग माघ आगे लिख दो फागण और फाल्गुन का आगे लिख दो चैत्र। 12 का 12 महीना क्या सके जोड़ना है अपन अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब अपन याद करना है तो अपन सारनू पहला पढ़िया चेत बैसाख हवे नहीं जब हिंदू अगर बात करा कैलेंडर के हिसाब तो चेत बैसाख परंतु अगर अंग्रेजी कैलेंडर की बात करा तो अठे लाग जाए मंडा अप्रैल अठे किसो महीना लगा है अप्रैल फिर अठे मई जून जुलाई अगस्त सेम का सेम लिख लियो। अपन पूछ सका है क्या किसी महीने के बराबर किसी महीनों आवे तो सितंबर अठ के है सितंबर के बाद में आ जाएगा अक्टूबर अठा आ जाएगा नवंबर और अठा आ जाएगा थारो दिसंबर और अठा आ जाएगा थारो जनवरी फरवरी
और मार्च। थाने याद करना ही पड़ेगा, चाहे की रट लियो। ऐठू याद करना है चेत बैसाख जेठ अषाढ़ सावन भादो आसोज काती मिंगसर पो मार फागण। छह थाने याद रखना पड़ेगा। जब अंग्रेजी महीना को अप्रैल महीनो लागे नी, चौथो महीनो लागे, जो हिंदू वर्ष प्रारंभ होता है। हिंदू नववर्ष क्या होता है? प्रारंभ होता है कब? चैत्र को। अब आपको ये पूछ सकता है कि हिंदू नववर्ष का पहला महीना कौन सा है, तो ध्यान रखना है चैत, लास्ट किसो है फाल्गुन, याद रहिएगा। अब अगर पूछा है कि अभी थारो नववर्ष कद प्रारंभ हुआ है, तो ध्यान रखना है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी एकम से हमारा नववर्ष क्या हो जाता है? प्रारंभ, नववर्ष प्रारंभ होता है। आ बात थे ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर थाने पूछा है कि हिंदू नववर्ष को अंतिम दिन किसो है, तो ध्यान रखना है अंतिम दिन है चैत्र कृष्ण अमावस्या। यह क्या होता है? अंतिम दिन होता है। इस दिन साल समाप्त हो जाता है, नववर्ष होता है वो क्या होता है? समाप्त होता है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। महीना पूछेगा तो फाल्गुन बताना है, और अगर आपको तिथि पूछेगा तो चैत्र कृष्ण अमावस्या तिथि आपको बतानी है। आई टाबरो स्क्रीनशॉट थे, लेस को नोट्स थे बना दियो, ठीक है टाबरो। अब आप त्योहारों की बात करा कि त्योहार है घिसा घिसा आवे गुरु जी, तो देखो जितनी कोशिश करिए बीती आप याद करना ही पड़ेगा। तो आपनो चैनल है बिन सब्सक्राइब कर लियो, और वीडियो ज़्यादा शेयर करे करो जी को मेरो भी हौसलो बने। और आपको टेलीग्राम चैनल भी है जी के राइसिंग जोड़ के नाम हो, तो भी ने बीते ज्वाइन कर लियो। अब सारनों पहला देखो अपन महीनों पढ़ना है घिसो चैत्र, ठीक है। परंतु बी महीनों पढ़ने पहला अपन ज्ञान होना चाहिए कभी को हिंदू महीनो है नहीं, हिंदू महीना हिंदू माह, उसमें होते तो 30 दिन ही है, परंतु इस 30 दिनों को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो होता है कृष्ण, एक होता है शुक्ल, ठीक है। इन 30 दिनों को यानी 15 दिन शुक्ल पक्ष के होते हैं, 15 दिन कृष्ण पक्ष के होते हैं। कृष्ण पक्ष को हम बोल सकते हैं बदी, और इसे बोलते हैं सुधी। तो कैसे याद रखना है? कृष्ण का मतलब होता है काला, काले का अर्थ होता है ब्लैक। तो ऐसे याद रख सकते हो कि कृष्ण पक्ष को बदी बोलते हैं, सह से शुक्ल सह से शुद्धि, ऐसे याद रख सकते हो। अब 15 दिन, अब कोई भी महीना लगेगा ना, उसके शुरू वाले जो दिन होते हैं वो कृष्ण पक्ष के होते हैं, और अंतिम वाले जो दिन होते हैं वो शुक्ल पक्ष के। तभी तो कहता है चेत लागतागी सात्यों होगी, चेत उत्तरतागी, उत्तरता को मतलब शुक्ल पक्ष की। तो यानी एक महीना में 2 बारी तिथि आवे। तो ध्यान रखना ई कृष्ण पक्ष को जो 15वां दिन हुए नहीं, 15वां दिन वो तो होता है अमावस्या। वो 15वां दिन क्या कहलाएगा? अमावस्या। और ये जो 15वां दिन होता है शुक्ल पक्ष का, ये होती है आपकी पूर्णिमा, ठीक है टाबरों। आ 2 बात ध्यान रखनी है कि हिंदू पक्ष का, हिंदू माह का 2 पक्ष है, एक तो कृष्ण पक्ष है, एक शुक्ल पक्ष है। तो अपन त्योहार भी याद करना पड़ेगा कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के आधार पर। तो महीनों अपने कने चेत, इन दोनों पक्ष बना लियो। एक तरफ तो बना लियो कृष्ण पक्ष, ठीक है, पेपर यहाँ बना लियो, बीच में लाइन मार लियो चेत, और अट्ठे लिख लिया कि इंग में अपन ने कहानी याद करनी है कि जी नयो साल लग गयो नहीं, तो घर रही बोलिया कि एक छोरी मांगे, इंग ब्याह कर दिया। अब ब्याह करते हैं, छोरी बोली ब्याह तो कर दियो, कोई बात को नहीं। सारा महीना ये याद करने अपन ने, ब्याह कर दियो कोई बात को नहीं, पर मैं कुंकू जिकी जिकी बात अपन ने करनी है। तो ध्यान रखना है कि जैसे ही नव वर्ष प्रारंभ हुआ, नववर्ष प्रारंभ हुआ, नववर्ष प्रारंभ, ठीक है। यहां से नववर्ष प्रारंभ यानी कब होता है? ये एकम को नववर्ष प्रारंभ। जैसे ही नववर्ष प्रारंभ हुआ, शारदीय नवरात्र, सॉरी, जैसे ही वर्ष प्रारंभ हुआ, बसंतीय नवरात्रे प्रारंभ हुए, बसंतीय नवरात्रे प्रारंभ, ठीक है। जैसे ही नववर्ष प्रारंभ हुआ, बसंतीय नवरात्रे प्रारंभ हुए, तो चेटी चंड से गुड़ लेकर, चेटी चंड से गुड़ लेकर, चेटी चंड पर्व होता है, सॉरी यहां लिखा नहीं मैंने, चेटी चंड पर्व यानी गुड़ लेकर। अब गुड़ लेकर का मतलब है गुड़ पड़वा,
ये भी एक त्योहार है अपना। गुड़ लेकर वो लड़की किसके पास जाती है, कहती है मैं तो एक दिन बाद सिंजारा लेकर गणगौर के पास जाऊंगी। जैसे ही बसंत या नवरात्रे प्रारंभ हुए, चेटी चंड यानी लड़की का नाम चेटी चंड, गुड़ लेकर एक दिन बाद सिंजारा, एक दिन का मतलब हो गया दूज, द्वितीया कहां जाएगा, सिंजारा, सिंजारा जाएगा एक दिन बाद यानी तृतीया को कहां जाएगा, गणगौर के पास जाएगा। गण का अर्थ होता है शिव और गौर का अर्थ होता है पार्वती, यानी शिव और पार्वती की पूजा यहाँ पर की जाती है। अब गणगौर कितने दिन मनाई जाती हैं, 16 दिन, सही तो 16 दिन है, परंतु किताबें लिखती हैं आपके 18 दिन। तो ध्यान रखना दोनों ऑप्शन साथ नहीं आएंगे, कई किताबें 18 लिखती है, कई किताबें 16 लिखती है। तो बिना ईश्वर की गणगौर कहाँ मनाई जाती है, जैसलमेर में मनाई जाती है। ये आपको पता ही है, जयपुर व उदयपुर की गणगौर सर्वाधिक प्रसिद्ध है। अब अगर बात करें कि क्या हुआ गणगौर, अब गणगौर वो लड़की जो थी वो चेटीचंड और गुड़ लेकर कहां गई, एक दिन बाद सिंजारा, सिंजारा के एक दिन बाद में कहां पहुंची, गणगौर के पास पहुंचती है। और गणगौर के यहां से 5 कदम आगे चलकर, 5 जोड़ो, इसमें 5 जोड़ेंगे तो कितने 8, 5 कदम यानी 8 को वो पहुंचती है कहां, केला देवी। तो कहां पहुंची, केला देवी। और केला देवी जैसे ही पहुंची वहां पर उसे मिलती है कौन है, दुर्गा माता, और वो भी क्या, दुर्गा अष्टमी। केला माता पहुंची, कहां पहुंची, तो ध्यान रखना केला देवी का मेला कब लगता है, चैत्र शुक्ल 8 को ये मेला लगता है। अब क्या हुआ, केला देवी के मंदिर, सॉरी केला देवी पहुंची, वहां दुर्गा मिलती है, दुर्गा माता मिलती है, और दुर्गा माता कहती है कि तू कहां जा रही है, वो कहती है मुझे तो अशोक को कार्ड देकर आना है, अशोकाष्टमी, क्या देकर आना है, कार्ड देकर आना है। वो बोली उसके पास मत जा, तू एक कदम आगे जा, वहां पर तेरे को मिलेंगे राम भगवान, यानी राम नवमी। कौन मिलेंगे, राम भगवान आपको मिलेंगे। वो कहती राम भगवान का मुझे क्या करना है, तो कहती तू अगर नहीं जाएगी तो तुझे एक कदम आगे चलते ही तुझे क्या करना पड़ेगा, जोहर करना पड़ेगा। तो यानी जोहर मेला कहां लगता है, चित्तौड़गढ़ में लगता है, याद रहे जगो, चित्तौड़गढ़ में। अब सारे आगे क्यों, दूज, तीज, 8, 9, 10। अब कहती अगर यहां से 3 कदम आगे चलेगी यानी त्रयोदशी, और वहां पर तेरे को मिलेंगे कौन है, महावीर जी। महावीर जी का मेला कहां लगता है, करौली में लगता है। महावीर जी मेला कहां लगेगा, करौली में। कब, 13 को लगेगा, यानी त्रयोदशी को यह मेला लगता है। ठीक है, नवरात्रा तो समाप्त हो जाएगा, थाने बताने की जरूरत ही को नहीं। ठीक है, इतना सियाना तो होते। महावीर जी का मेला यानी यहाँ क्या है, महावीर जयंती, याद रखना ये क्या है, महावीर जयंती। अब अगर बात करें 13 हो गए, यहाँ पे 14 की बात करें, 14 की कि जैसे तू महावीर जी के पास जाएगी, महावीर जी तेरे से क्या हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे। फिर तू जैसे ही एक कदम आगे बढ़ेगी तो तेरे को क्या बजाना पड़ेगा, पिंपा। तो ध्यान रखना, संत पिंपा जयंती। और जैसे ही पिंपा बजाएगी हर्षनाथ भेरू नाचने लग जाएगा, हर्ष भेरू मेला, हर्ष भेरू मेला, ये शिखर वाले, ठीक है ना, हर्षनाथ भेरू मेला। तो पिंपा, संत पिंपा जयंती कब होती है, चैत्र शुक्ल चतुर्दशी को होती है। अब आपका रह गया लास्ट यानी पूर्णिमा, यानी 15वां दिन। और कहती है वहां से हर्षनाथ भेरू नाचने लग जाएगा तो तेरे किसके पास जाना पड़ेगा, हनुमान जी बाबे के पास जाना पड़ेगा, यानी हनुमान जयंती, यानी सालासर बालाजी का मेला यहाँ पर लगता है। ए थारा किस्सा हो गया। अब और वो कहती है कि ये काम तो मैं कर दूंगी, हनुमान जी तक पहुंच, अगर मैं गलती से 1, 5, 8 और 9, यानी अगर मैं गलती से 1, 5, 8, 9 कदम पीछे चली गई तो मैं शादी नहीं करवाऊंगी। समझ में आ गया, शादी नहीं करवाऊंगी, क्योंकि एक को तो क्या है, गुलंडी है, एक को तो क्या है, गुलंडी है, और मैं रंग खेलूंगी, अर्थात रंग पंचमी, अर्थात रंग पंचमी। याद रह जाएगा कि एक को तो गुलंडी है, 5 को मैं क्या खेलूंगी, रंग पंचमी खेलूंगी। तो याद रखना है, एक को गुलंडी है और मैं 5 रंगों से क्या खेलूंगी, रंग पंचमी खेलूंगी। और फूल कर क्या हो जाऊंगी, ढोल हो जाऊंगी, यानी फूल कर है ढोल हो जाऊंगी। तो इसको याद रखना, फूल डोल का मेला, शाहपुरा भीलवाड़ा फूल डोल मेला,
फूल कर क्या हो जाऊंगी, ढोल हो जाऊंगी। और आप आगे मैंने बताया था आपको, 8 बताया था ना यहाँ पे 8, और मैं क्या हो जाऊंगी, 8 को मैं शीतल होकर शीतलाष्टमी, ठीक है ना, शीतल से याद रखना है, शीतल होकर घोड़े पर बैठकर बाशोड़ा त्योहार मनाऊंगी। बाशोड़ा त्योहार यानी इसको बाशोड़ा बोलते हैं शीतलाष्टमी को। इस दिन भोजन वगैरह बनाया जाता है, रात को बनाया जाता है और सुबह उठकर इसके खाया जाता है। तो ये बात आप ध्यान रखोगे, ठीक है। बाशोड़ा त्योहार मनाऊंगी और फिर मैं केसरिया नाथ जी के पास जाऊंगी। केसरिया नाथ जी के पास जाऊंगी, याद रह जाएगा, केसरिया नाथ जी के पास जाऊंगी। फिर कहती है, फिर मैं एक कदम चलकर ऋषभ देव जी को मनाऊंगी। ऋषभ देव जयंती। अब ये प्रश्न मेरे दिमाग में आया कि यहाँ घुड़ला पर्व का प्रश्न एक बार पेपर में आया था कि मारवाड़ में किस तिथि को मनाया जाता है। तो मारवाड़ में ध्यान रखियो, मारवाड़ में तो सप्तमी न मनाया जावे। सप्तमी कौन सी, चैत्र कृष्ण पक्ष की सप्तमी को। बाकी मेवाड़ ढूंढाड़ यहाँ पर 8वीं यानी अष्टमी को ही मनाया जाता है। तो थोड़ा सा प्रश्न ये आप ध्यान रखोगे कि मारवाड़ में ओनली सप्तमी को मनाया जाता है, सात्यों ने, और अन्य राजस्थान के सभी जो क्षेत्र है वहां पर 8वीं को मनाया जाता है, यानी अष्टमी को मनाया जाता है। तो यानी नवमी को मैं क्या करूंगी, ऋषभ देव जी को मनाऊंगी। और फिर मैं 2 कदम चलकर, 2 कदम का मतलब हो गया 11, मैं 2 कदम चलकर मल्लीनाथ जी के तिल चढ़ाकर आऊंगी। मल्लीनाथ जी का मेला कहां लगता है, तिलवाड़ा। क्या चढ़ा के आएगी, तिल चढ़ा के आएगी। यानी जो पहलवान होते हैं ना, मल वो किसका तेल खाते हैं, तिल का तेल खाते हैं। तो मैं 11 को मल्लीनाथ जी के क्या चढ़ा के आऊंगी, तिल चढ़ा के आऊंगी। और अमावस को, और क्या है, अमावस को मैं घोटा बजाऊंगी। अमावस को क्या बजाऊंगी, घोटा, यानी घोटिया अंबा का मेला। घोटिया अंबा का मेला ये कहां लगता है भाई, घोटिया अंबा का मेला ये लगता है आपका बांसवाड़ा में ये मेला लगता है। तो ऐसा सारा चैत का त्योहार है, करवा दिया। वीडियो ने 2 बारी या 3 बारी रिपीट करोगा नहीं तो ऐसा सारा याद हो जाएगा, ठीक है, ऐसा सारा याद हो जाएगा।